हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को त्रिकोणमितीय टेबल कैसे बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय टेबल सभी बच्चों को यहाँ पर परेशान करती है। तो आज के बाद ये त्रिकोणमितीय आप सभी को आपको नहीं समझाएगी। आज मैं इसका पोस्टमार्टम करने वाला। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं त्रिकोणमितीय टेबल को बनाना, वो भी किससे? ट्रिक के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो वो ट्रिक क्या है हमारे पास, तो आपको ध्यान से सुनना है। वो ट्रिक हमारे गाना होने वाली है। क्या होने वाली है? गाना होता है। गानों को ध्यान सुनना तो बहुत मजा आएगा। तो गाना क्या है? ध्यान सुना। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, यही हमारा वो गाना है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गाना को लिखते हैं, ठीक है ना। तो गाना क्या है? 0 आधा आधे पे रूट, क्या है? आधे पे रूट 3/2 और यहाँ पर 1, यही वो गाना है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पूरे त्रिकोणमिति के मान को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये गाना पसंद आए तो इसको लिखिए बार बार, ताकि आपको ये गाना याद हो जाए और यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल आपको बनाना जाए। तो कमेंट में बार बार इसको लिखिए, ताकि आपको कमेंट ये क्या हो जाए, आपको यहाँ पर गाना याद हो जाए। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जो आपने, देखो मेरे प्यारे भाई, जो आपने गाना लिखा है यही यहाँ पर साइन के सभी वैल्यू है। क्या है? जो आपने यहाँ पर गाना लिखा है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, यही हमारा क्या है? साइन के सभी मान है। क्या है? साइन के मान है। इसको लिख दो, हमारा क्या होगा? साइन के सभी मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर रूट 3/2 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, गाने की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर साइन के सभी को मान को निकाल लिया। अब किसके मान को निकालना है? हम लोगों ने यहाँ पर साइन को निकाल लिया। अब किसका निकालना है? अब हमको यहाँ पर कोस का निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर गाना लिखा है इसको, इस गाने को क्या करना है, इस तरह से लिख देना है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा के मान निकल जाएगा। कैसे? आपको पहले 1 को लिख देना है, इसके बाद इस वाले 1 को लिख देना है रूट 3/2, इसके बाद 1 बटे में आपको यहाँ पर रूट 2 लिख देना है, इसके बाद 1 बटे में आपको 2 लिख देना है, इसके बाद 0 को लिख देना है। हमने क्या किया, गाने की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, दोनों यहाँ पर मानों को हमने यहाँ पर निकाल दिया है। साइन थीटा के भी मान निकाल लिया है और कोस थीटा के भी मान को निकाल दिया। अब किसके निकालना है? अब हमको यहाँ पर tan थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan थीटा। तो आपको एक सूत्र जरूर पता हो। क्या सूत्र पता है? कि यहाँ पर साइन थीटा बटे में क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा बराबर में होता है हमारे पास यहाँ पे ये tan थीटा होता है। अगर हम लोग साइन की वैल्यू में अगर कोस की वैल्यू से क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर भाग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ पर ये tan थीटा के सभी मान मिल जाएंगे। कैसे? चलो देखो, हमारे पास जीरो में हम क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे। 0 में 1 का भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, अगर 0 में हम लोग किसी भी नंबर से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा यहाँ पर 0 ही प्राप्त होता है। क्या होता है? 0 ही प्राप्त होता है। अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए मेरे प्यार भाई, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी, मान लीजिए हमारे पास 1 है, 1 में हम लोग क्या करते हैं, 0 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमको यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। कोई भी नंबर ऊपर रहे, कोई भी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, 0 का भाग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। मतलब किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर में हम लोग यहाँ पर 0 से भाग नहीं करते, भाग नहीं कर सकते, इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, और अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है ना। चलो अब देखो, हम 0 में 1 का भाग किया तो क्या मिला? 0 मिला। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग 1/2 में और यहाँ पर रूट 3/2 से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या होगा? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 1 बटे में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। अब इसके बाद रूट 3 अपॉन में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर बटे का मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बटे का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। अब देखो यहाँ पर क्या 1/2,
अब भागे क्या है, यहाँ पर 3 बटे क्या है 2 है, तो इसको हम पहले गुणा के रूप में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब गुणा के रूप में चेंज करते हैं तो ये क्या होगा 2 ऊपर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर हो जाएगा और रूट क्या है पर √3 हमारे पास नीचे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 1 बटे में क्या बचा हमारे पास यहाँ पर √3 बचा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है 1 बटे में क्या हो यहाँ पर √3। कैसे, देखो यहाँ पर देखो फिर से देखो, अगर 1 बटे 2 देखो इसका भी हर समान है और इसका भी हर समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1 बटे में √3 बचा, तो मैंने यहाँ पर √3 बचा है। अब देखो इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 इस तरह से लिख देना। मतलब देखो यहाँ पर सेम नंबर है, मतलब 4 में हम 4 का भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। इसी तरह से हमारे पास 1 बटे में 2 है, 1 बटे में √2 है, और 1 बटे √2 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमेशा 1 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या √3 है अपॉन में 2 है, देखो इसका भी क्या है यहाँ पर हर समान है, इसका भी हर समान है, तो यहाँ पर देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर √3 बटे में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर √3 में 1 का भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर √3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर √3 बटे 2 में √3 बटे 2 में क्या किया हम लोग 1 बटे 2 से भाग किया तो क्या मिला हमारे पास यहाँ पर √3 ही बचा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 बटे में क्या है 0 है, क्या है 1 बटे में 0 है, तो 1 बटे 0 में, तो 1 में अगर 0 से भाग करेंगे, अगर 1 में 0 से भाग करते हैं तो क्या मिलता है इनफाइनाइट होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पर साइन और कॉस की मदद से ना मैंने क्या किया tan थीटा के सभी मान को हम लोग यहाँ पर निकाल लिया। अब किसका निकालना है, अब हमको यहाँ पर cos थीटा के मान को निकालना है, किसको निकालना है cos थीटा के मान को निकाल। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपने यहाँ पर tan थीटा के मान को यहाँ पर लिखा है इसको आपको रिवर्स फॉर्म में मतलब उल्टा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिख देना है, पहले आपको यहाँ पर इस इनफाइनाइट को यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर, इसके बाद इसको यहाँ पर, उसके यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये cos थीटा का मान हो जाएगा। मतलब रिवर्स फॉर्म में लिख देना है, मतलब यहाँ पर उल्टे से आपको यहाँ पर लिख देना है। पहले आपको यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देना है, इसके बाद √3 लिख देना है, इसके बाद 1 लिख देना है, इसके बाद क्या 1 पर में यहाँ पर √3 है, अब इसके बाद क्या हमारे पास 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा का मान हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ जरूर मजा आ रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। अब हमको किसका निकालना है, हमको यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, हमको यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला जरूर पता होगा, कौन सा फार्मूला है, रेसिप्रोकल वाला। कैसे, मतलब यहाँ पर एक देखो क्या होता है सेक थीटा पर क्या होता है, सेक थीटा होता है, देखो सेक थीटा बटे में क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में क्या होता है यहाँ पर cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा होता है। सेक थीटा बटे में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में cos थीटा है। अगर हम लोग यहाँ पर cos थीटा के सभी मान को अगर पलट कर हम लोग यहाँ पर लिख दें तो हमारे पास किसका मान मिल जाएगा, हमको यहाँ पर सेक थीटा का मान मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, सेक थीटा का मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में यहाँ पर cos थीटा। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1 बटे cos थीटा का मतलब है हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 बटे में 2 है, अगर इसको क्या करें पलट के लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 बटे हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे क्या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में cos थीटा, अगर हम लोग यहाँ पर cos के सभी मान को पलट कर अगर लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये cos सेक थीटा का मान मिल जाएगा। चलो देखो एक को पलटेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 ही होगा। अब देखो क्या है √3 अपॉन में क्या है 2 है, 2 को ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या नीचे क्या होगा हमारे पास यहाँ पर √3 हो जाएगा, मतलब पलट के आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको पलटेंगे क्या पर रूट क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा और बटे हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा √2 ही होगा, इसको पलटेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखो 0 है तो हम लोग किसी भी नंबर के नीचे हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब 0 बटे में 1 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 में हम 0 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने cos के सभी मान को पलट कर लिख दिया तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पर ये सेक थीटा का मान मिल गया। अब हमको निकालना किसका है, हमको यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में लिख देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, आपको क्या करना साइन थीटा के सभी मान को पलट कर आप लोग यहाँ पर लिख दोगे तो हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा के जो आपने यहाँ पर मान लिखा है इसको आपको पीछे से लिखते हुए आपको आगे की ओर आना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये
कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर जीरो, तो जीरो को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जीरो के बटे में क्या होता है, हमेशा एक ही रहता है, किसी के नंबर के भी बटे में क्या होता है, एक होता है। तो जीरो में क्या करें, इसको पलटेंगे, एक बटे में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक में जीरो का भाग करेंगे तो मिलेगा हमारे पास इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब जीरो को पलटेंगे क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट होगा। अब इसी तरह से एक बटे दो, एक बटे दो को पलटेंगे क्या होगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। ठीक है ना, देखो दो हो गया। अब इसी तरह से इसको पलटेंगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर रूट दो हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे क्या, दो ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर दो रूट क्या हो, रूट थ्री क्या हो, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको पलटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ही होगा। देखो चाहे इसको पलट के लिखो या फिर यहाँ पर सेक थीटा के सभी मान को क्या करना है, सभी सेक थीटा के मान को क्या रिवर्स करके लिख दो, हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा। देखो देखो पहले क्या मैंने यहाँ पे इसको लिखा, इसके बाद दो क्यों लिखा, इसके बाद इसको लिखा, इसके बाद यहाँ पे इसको लिखा, इसके बाद यहाँ पे इसको लिखा, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय टेबल को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को त्रिकोणमितीय टेबल बनाना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।